दोस्तों 725 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वर्गमूल को हम अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, यानी अंडर रूट 725 का वैल्यू कितना होता है। तो दोस्तों इसके लिए अभी हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें करना क्या है, जो संख्या दे रखी है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभी हम 725 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए करना क्या है, इसमें अपने अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। आपकी अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक आपकी कुल 8 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 10 तक 4 और 11 से 20 तक 4। अब देखिए हम कुछ नियम भी जान लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्या आपकी 2 से विभाजित होती है। इसमें 5 है यानी 2 से विभाजित नहीं होगी, इनमें से नहीं है, देख लीजिए। 3 की बात करें तो यदि अंकों का योग करें तो आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। सब अंकों का योग करो, 6 + 5 11 + 2 13, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर 5 के देखें तो क्या नियम होता है, इकाई अंक आपका 0 या 5 होना चाहिए। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 5, यानी आपका ये 5 से विभाजित होगा। तो इसमें हमने 5 का भाग दिया, कितना, 1 बार, 2 बार और 5 बार भाग चला गया। ठीक है, फिर इसमें 5 का भाग जा रहा है कितना, 2 बार और 5 बार। 25 में 5 का भाग जा रहा है 5 बार। 5 में 5 का भाग जा रहा है आपका दोस्तों 1 बार। तो ये आपके 725 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए, यानी स्क्वायर रूट चाहिए। तो देखिए समान दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है और उसको एक बार यहाँ लिख देना है। समान दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है और उसको एक बार यहाँ लिख देना है। इनका गुणा किया, कितना आ गया, 25। यही आपका 725 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल का वैल्यू निकालते हैं। धन्यवाद। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है अभी हम इसको देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हम हिंदी में वर्गमूल के नाम से जानते हैं और इसको अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। जैसे हमें 144 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में उसको समझते हैं। ऐसे हम खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे अभी। देखिए दोस्तों जैसे 144 है तो ये आपकी 1, 2, 3 अंकों की संख्या है। 2 अंकों को साथ लिए अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे 1 अंक की संख्या आ गया, कितना, 1। अब हम इस 1 के आधार पर एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है यह संख्या इस 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से छोटी होना चाहिए, यानी 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए, ऐसे समझो। तो हमने 1 × 1 लिया, 1 आ रहा है जो इसके बराबर है यानी इससे बड़ा नहीं है, तो 1 × 1 यहाँ लिख दिया। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देना है। देखिए ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, इसको ऐसे व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप, इसमें केवल 3 ही स्टेप है, इनको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। 1 - 1 0 आ गया और अगली 2 अंकों की जो संख्या है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब इस 2 के साथ जैसे हमने 2 लिया, 2 का गुणा किया, फिर वही बात इसके लिए चेक करना है, 44 के लिए इसके साथ कौन सी संख्या लें उसी का गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे 2 लिया, 2 का गुणा किया, कितना आ गया, 44, जो 44 से बड़ा नहीं है। देखिए बराबर हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे समझो। किसको लिया हमने, अपना 2 को, फिर माइनस किया, यहाँ 0 आ गया। आगे आपके पास कोई संख्या नहीं बची। यह जो आपका वैल्यू निकला है कितना, 12, यह इसका वर्गमूल का वैल्यू है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखिए अच्छे से समझने के लिए। जैसे आपको 725 का अंडर रूट निकालना है यानी स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे,
वही 3 स्टेप कर देंगे। 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, आगे बढ़े, 1 अंक की संख्या आगे। इसके लिए हमने 2 गुणा 2 लिया, कितना आ रहा है 4। किसको लिया, 2 को यहाँ लिख दो, सॉरी। फिर इनको ऐड करना होता है, इसको घटाना होता है। 6 - 4 2 आ गया, और अगला 2 अंक की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे 5 लिया, 5 का गुणा किया, कितना आ गया 225। किसको लिया हमने 5 को, फिर माइनस किया, 0 आ गया। यह जो आपका वैल्यू निकला है कितना 25, यह इसका वर्गमूल का वैल्यू है। ठीक है, चलिए एक और थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपको दोस्तों 1225 का अंडर रूट का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दे, फिर आगे बढ़े, 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया। देखिए अंदर 2 अंक भी एक साथ आ सकते हैं और 1 अंक की संख्या भी आ सकती है, ये ध्यान रखें। लेकिन बाहर से क्या लेना है, 2 अंकों को एक साथ ही लेना है। यदि 1 अंक की संख्या जैसे अंडर रूट 5 है, तो फिर तो वहाँ आप 2 अंक लाएंगे कहाँ से, वहाँ तो दिक्कत नहीं। लेकिन 2 से ज़्यादा जैसे 3 4, उनके लिए बात कर रहे हैं। जैसे 3 अंक का समझ लिया, अभी 4 अंक का समझिए, ये 4 अंक की संख्या है। तो इस 12 के लिए हमने किसको ले लिया, 3 गुणा 3 कितना आ रहा है 9। देखिए 3 से एक बड़ी संख्या लेकर देखो, 4 गुणा 4 कितना आ गया 16। देखिए 12 से बड़ा है, मैंने क्या बोला, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यानी 4 गुणा 4 को हम नहीं ले सकते। जैसे 4 से एक छोटी संख्या लिया, किसको 3 गुणा 3 को, तो आपका क्या हो रहा है 12 से बड़ा नहीं है, कितना आ रहा है 9। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। इस 3 को यहाँ लिख दो, फिर इनको तो जोड़ना है, इसको घटाना है, अगली 2 अंक की संख्या को यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे हमने 5 लिया, 5 का गुणा किया, कितना आ गया एग्जैक्ट ये आ गया, किसको लिया हमने 5 को, फिर माइनस किया, 0 आ गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू आ गया। ओके, तो मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम केवल 3 स्टेप करते हैं। संख्या का चुनाव करते हैं, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में उसको व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप, इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। अभी हमने जो एग्जाम्पल किए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हैं, यानी जिसमें पॉइंटों में आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू नहीं आता है। और ऐसे एग्जाम्पल भी हमने सोल्व किए हैं जिनमें आपका आंसर क्या आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। उनको भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। 529 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं दोस्तों, अंडर रूट 529। यहाँ पर अभी दोस्तों हम अपना ट्रेडिशनल मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम इसके सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 3 5 7, 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद आगे 11 13 17 19, 11 से लेकर 20 तक, उसके बाद आगे आपका 23 29, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों जब आप इस नंबर को डिवाइड करते हैं, ऐसे चेक करते जाते हैं, तो ये आपका 23 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 23 से ये डिजिबल है, 23 से ये डिवाइड होगा। तो इसमें 23 का डिवाइड किया, यहाँ पे आप साइड में लिख के डिवाइड कर सकते हैं। 529 में 23 का डिवाइड किया, 23 2 46 और 23 3 69 माइनस किया, 0 आ गया। देखिए कितनी बार डिवाइड हो रहा है दोस्तों आपका, ये 23 बार डिवाइड हो रहा है। जितनी बार दोस्तों डिवाइड होता है वो हम इसके नीचे लिखते हैं। फिर 23 में 23 का डिवाइड किया, 1 बार हो गया, यानी 529 के आपके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 23 गुणा 23। यहाँ पे डिवाइड होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब डिवाइड का सेंसफल 0 आएगा तो मतलब वो नंबर आपका उस नंबर से डिवाइड हो गया। ठीक है, समझ आ गया, कंप्लीट डिवाइड हुआ, ऐसे समझो। अब हमें तो क्या चाहिए दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए।
करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाना है और उसको एक बार यहाँ लिख देना है। यह जो संख्या निकल कर आया है यह आपका 529 का वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल निकालते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। 225 का वर्गमूल कैसे निकालें? वर्गमूल को दोस्तों अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। अभी हम अपना 225 का वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेंगे। इस विधि में करना क्या है दोस्तों, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। इसके लिए करना क्या है, अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। उसके आगे भी होती है। तो देखिए दोस्तों, 2 से वे संख्याएं आपकी पूर्णतः विभाजित होती है जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो। इसका इकाई अंक कितना है? 5 है, यानी ये आपके 2 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे नियम से हम डायरेक्ट बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि ये दी गई संख्या कौन सी प्राइम नंबर से डिवाइड होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। 3 की बात करें तो अंकों का योग करने पर आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इनका योग करो, कितना आ रहा है? 9। 9 3 से विभाजित होता नहीं, यह संख्या भी आपकी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो इसमें हम 3 का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किया कितनी बार हो गया? 7 बार और 5 बार। ठीक है, फिर इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है कितनी बार? 2 बार और 5 बार। अब आ गया 25। 25 में किसका डिवाइड होगा? देखिए 3 से आगे गए हम 5 के पास, तो 25 में 5 का डिवाइड हो रहा है कितना? 5 बार। 5 में 5 का डिवाइड हो रहा है 1 बार। देखिए 25 में आपका 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ डिवाइड होने का मतलब क्या है? जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेंसफुल 0 आएगा, यानी पूरे का पूरा भाग चला जाएगा, तभी आप यहाँ पे उस संख्या का डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रखें। हमें तो क्या चाहिए दोस्तों? इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है। 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाया और इसको एक बार यहाँ लिख दो। 2 समान संख्या का जोड़ा बनाया, इसको एक बार यहाँ लिख दो। इनका गुणा किया, कितना आ गया? यह जो संख्या निकल कर आया है यह आपका क्या है? इसका वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल निकाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। 144 का वर्गमूल कैसे निकालें ये सीखेंगे। वर्गमूल को दोस्तों हम अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अभी हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। इस विधि में दोस्तों आपको करना क्या है? इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? इस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। 2, 3, 5, 7 आपकी 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। चलिए इसमें हम अपना 2 का डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो इसमें 144 में मैंने 2 का डिवाइड किया, यानी 2 का भाग दिया। कितना? 7 बार चला गया, 14 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। 4 को यहाँ ले आए, कितना? 2 बार चला गया, 4 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। जितनी बार आपका भाग जा रहा है वो दोस्तों इसके नीचे लिखना है। फिर इसमें हमने 2 का भाग दिया, कितना? 36 बार चला गया। 36 में 2 का डिवाइड किया, 18 बार चला गया। 18 में 2 का डिवाइड किया, 9 बार चला गया। अब देखिए दोस्तों, आपका 9 में 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड होने का मतलब है आपका डिवाइड करेंगे तो सेंसफुल 0 आएगा। मैंने 2 का 9 में डिवाइड किया, सेंसफुल 1 आ रहा है, यानी पूरे का पूरा भाग जा नहीं रहा है। तो हम 2 को छोड़ दिया, आगे 3 के पास गए। जब 3 का ट्राई किया तो 3 का भाग जा रहा है, कितना? 3 बार, पूरे का पूरा। फिर 3 में 3 का भाग दोस्तों आपका 1 बार। तो इस तरीके से आपके 144 के ये अभाज्य गुणनखंड आ गए।
हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए, यानी अंडरूट 144 का वैल्यू चाहिए। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, दो समान संख्याओं को एक साथ लिया, जोड़ा बना दिया, ठीक है। 2 का 2 के साथ जोड़ा, 2 को एक बार यहाँ लिख दिया, 2 का 2 के साथ जोड़ा, 2 को एक बार यहाँ लिख दिया, 3 का 3 के साथ जोड़ा, 3 को एक बार यहाँ लिख दिया। इनका गुणा किया, कितना आ गया आपका 12। यह जो संख्या निकल कर आई है ये 144 का वर्गमूल का वैल्यू है, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करो। धन्यवाद। दोस्तों 290 का वर्गमूल कैसे निकालें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 289 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। दोस्तों हम जानते हैं अपना वर्गमूल को अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, तो अभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि में इसके अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना पड़ता है। आपकी अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1 से लेकर 20 तक की आपकी ये 8 अभाज्य संख्याएं हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों आपको मैं कुछ रूल बता देता हूँ, उनके द्वारा आप अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, यानी यह संख्या कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी इसको देखते कैसे पता लगाएं। देखिए इसका इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्याएं आपकी 2 से विभाजित होती है। तो ये आपके देखिए इकाई अंक 9 को लिए हुए हैं, यानी 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 का देखा, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, किसी से नहीं हुआ, लेकिन 17 से ये आपका विभाजित हो रहा है, कितना, एक बार और 7 बार। आप यहाँ पे साइड में लिख के जब इसमें 17 का भाग देंगे, एक बार चला गया, 9 को यहाँ ले आए, कितना, 7 बार चला गया, 119 आ गया, माइनस किया, 0 आ गया। ओके ठीक है, यानी पूरे का पूरा डिवाइड होना चाहिए। उसी अभाज्य संख्या को लेंगे जिसका पूरे का पूरा भाग जा रहा हो। अब 17 में 17 का भाग दिया, 1 आ गया, यानी 289 के आपके 17 गुणा 17 अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका वर्गमूल का वैल्यू। दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाया, इसको एक बार यहाँ लिख दिया। यह जो वैल्यू निकल कर आया है ये 290 का वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। धन्यवाद। 169 का वर्गमूल कैसे निकालें यह सीखेंगे। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं हम वर्गमूल को अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। अभी हम इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम अपना अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। तो आपके अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन से हैं, देखिए 2, 3, 5, 7, 1, 1, 1, 3, 1, 7, 1, 9 ये आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्याएं आपकी 2 से विभाजित होती है। तो देखिए इसका 9 है इकाई अंक, इनमें से नहीं है, मतलब ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। इसमें जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। यानी इन नियम के द्वारा आप अपना किसी भी संख्या को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वह संख्या कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगी, यानी कौन से प्राइम नंबर का यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए
आगे गए हम 3 के पास, यदि किसी संख्या के अंकों का योग करें और वो आपका 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी आपका 3 से डिविजिबल होगी। 16 देखिए 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्या भी आपके 3 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 की बात करें तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 का चेक किया, 11 किया नहीं है, 13 का डिवाइड हो गया, कितनी बार, 1 बार और 3 बार, 13 बार डिवाइड हो गया। फिर 13 में 13 का डिवाइड किया, कितना, 1 बार, तो 169 के आपके 13 गुणा 13 अभाज्य गुणनखंड आ गए। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका अंडर का वैल्यू। तो 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाया और इसको 1 बार यहाँ लिख दिया, कितना आ गया, 13। यह जो संख्या निकल कर आया है ये आपका 169 का वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल निकालते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 256 का वर्गमूल कैसे निकालें दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अपना वर्गमूल को अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं, यानी अंडर 256 का वैल्यू कितना होता है ये अभी हम देखें। तो इसके लिए दोस्तों हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। इस विधि में हमें क्या करना होता है दोस्तों, जो दी गई संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अपनी अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना पड़ेगा। यह आपकी 4 1 से लेकर 10 तक की प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। सर्वप्रथम दोस्तों हम अपना 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। इसमें 2 का डिवाइड किया, 1 बार, 2 बार, 8 बार चला गया। फिर इसमें 2 का डिवाइड किया, 6 बार और 4 बार चला गया। फिर इसमें 2 का डिवाइड किया, 32 बार, 32 में 2 का डिवाइड किया, 16 बार, 16 में 2 का डिवाइड किया, 8 बार, 8 में 2 का डिवाइड किया, 4 बार, 4 में 2 का डिवाइड किया, 2 बार, 2 में 2 का डिवाइड किया, आपका 1 बार। हमें क्या चाहिए, अंडर 256। देखिए बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है, 2 समान संख्याओं को एक साथ लेना है और उसको 1 बार यहाँ लिख देना है। फिर 2 को 2 के साथ लिया, 1 बार यहाँ लिख दिया, 2 को 2 के साथ लिया, 1 बार यहाँ लिख दिया, 2 को 2 के साथ लिया, 1 बार यहाँ लिख दिया। इन सब का गुणा किया, कितना आ गया, 16। यह जो आपका वैल्यू निकल कर आया है यह 256 का वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।